जब भी कोई व्यक्ति अपनी कुंडली उठाता है तो सबसे पहले अपना जन्म का लग्न देखता है। ऐसी परिस्थिति में वह यही जानना चाहता है कि आखिर ये जन्म का लग्न हमारे जीवन पर क्या असर देगा। दर्शकों, इसीलिए हमने लग्न के आधार पर ही 12 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, यानी सभी लग्नों के लिए अलग अलग वीडियोस हैं कि हर व्यक्ति अपनी कुंडली उठाकर देख सके कि आखिर उसके जन्म का लग्न क्या कहता है, या फिर उसी व्यक्ति की स्पेसिफिकली लगन कुंडली के अनुसार कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसका क्या असर होगा ज़िंदगी में। इसके कारण ही आज की यह वीडियो भी इसी श्रृंखला में ऐड होने जा रही है कि अगर आपका तुला लग्न है तो उस परिस्थिति में लगन से ही संबंधित क्या जानकारी मिले। कुंडली में पहला भाव खाली हो, यानी सिर्फ वहाँ पर जन्म लगन उदय है, तो हम क्या मतलब निकालें, इसी विषय में विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुला लग्न है आपका, इसका मतलब आपके लगन का जो पहला भाव है वहां पर 7 नंबर लिखा है और मान लीजिए वहां कोई ग्रह भी नहीं है तो लगन खाली है। ऐसी परिस्थिति में भी क्या यह तुला लगन में बैठी हुई जो राशि है यह हम पर प्रभाव देगी? बिल्कुल देगी। यही तो सब कुछ है दर्शकों। यह शुरुआत से ही आपको एक बात बताती है कि आपको ज़िंदगी में हर बात में संतुलन बनाना पड़ेगा, लेकिन स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपको एक तरफ झुकने के लिए मजबूर करेंगी। तो इसीलिए तुला लगन आपसे यह डिमांड करता है कि अपने आप को तुला की तरह रखो, यानी तराजू की तरह रखो। आपको अपने आप को बैलेंसिंग सिचुएशन में रखना पड़ेगा। आपके साथ ज़िंदगी में बार बार इस तुला लगन होने के कारण ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि एक तरफ के लोग आपसे दुश्मनी पाल लेंगे और दूसरी तरफ के लोग आपके बहुत घनिष्ठ मित्र हो जाएंगे। लेकिन आपको दुश्मनों के खेमे में भी संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। यह क्वालिटी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तब आप अपने इस तुला लगन का बहुत बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि समझिए दर्शकों, यही तो एक क्वालिटी है जो सामान्य तौर पर बाकी लगनों में नहीं मिलती। आपके अंदर मिलती है, पर आपको तराशनी पड़ेगी, आपको उभारनी पड़ेगी, तराजू की तरह तोल मोल कर संतुलन में आना। क्या तोलना मोलना है? आपको हर स्थिति में देखना पड़ेगा क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, कितना हमें सैक्रिफाइस करना है, कितना हमें डेडिकेशन करना है, कितना हमें मिलेगा, कितना हमारे यहाँ से जाएगा। इस तोल मोल को करने के बाद उस स्थिति में डिसाइड कीजिए कि क्या करना ठीक रहेगा। अगर सिर्फ 2 चीज़ों के आधार पर आपने डिसीज़न लिया तो तुला लगन का बहुत गलत आप पर प्रभाव पड़ेगा, और वह 2 चीज़ें हैं इमोशंस और एग्रेशन। यानी सिर्फ अगर इमोशनल होके और क्रोधित होकर आपने कोई निर्णय लिया तो तुला लगन का बहुत नेगेटिव एक्सपेक्ट आप झेलेंगे। क्योंकि दर्शकों, तुला लगन है ही शांति का प्रतीक। आपको यहाँ पर न्यायप्रिय तरीके से चलना है, यानी आपको अपनी कानूनी नॉलेज का इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ के अंदर जिस तरह की भी लीगल नॉलेज होती है, लीगल प्रोसीजर होता है, आपका क्या हक बनता है और सामने वाले की क्या जिम्मेदारी बनती है, दोनों पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे आचार्य जी, ये किस तरह का तुला लगन के बारे में बातें शुरू हो गई। दर्शकों, ये बात हर पहलू पर अप्लाई होगी। इमोशंस पर अप्लाई होगी। इमोशंस मतलब रिलेशनशिप, बचपन में होने वाली मित्रता पर भी अप्लाई होगी, जीवन साथी के साथ भी अप्लाई होगी, अपने ससुराल पक्ष के साथ भी अप्लाई होगी, अपने घर गृहस्थी के लोगों के साथ भी अप्लाई होगी, करियर ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगी। जब तुला लगन वाला थोड़ा सा संतुलन बिगाड़ेगा तो अपना नुकसान कर बैठेगा। चलिए मैं इसे उदाहरण से आपको बताता हूँ कि तुला लगन का क्या एक और प्रभाव होता है। दर्शकों, तुला लगन वाले को आमतौर पर ज़िंदगी में बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है किसी एक फील्ड में, या ऐसे कहिए कि लोगों का प्यार मिलता है किसी एक फील्ड में। यानी वो लोगों के बीच में जाकर सर्विस इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं और गुड्स इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं और लोग उन्हें प्यार करेंगे। लेकिन
उन्हें इस बात का खास ध्यान देना होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से अटैच हों। आज के युग में तो होता ही है कि आप किसी तरह से लोगों से और ज़्यादा अटैचमेंट्स बढ़ाएं, लोगों से मित्रता बढ़ाएं, लोगों से सहयोग करें या उनका सहयोग मांगें। कहने का मतलब ये रहा, तुला लगन वाले को धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाना चाहिए अपने नॉलेज के आधार पर। अगर तुला लगन वाला अपने आप को इंट्रोवर्ट रखेगा, इंट्रोवर्ट समझते हैं ना, कि बस अपने ही कमरे में बंद रहना, अपनी ही दुनिया में जीते रहना, तो फिर आप इस तुला लगन का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। फिर आप यही सोचते रहेंगे कि हमारी कुंडली में जो तुला लगन की है, अन्य ग्रह मिला के बड़े सारे राजयोग बना रहे हैं। बहुत लोग हमें बताते हैं ये राजयोग है, वो राजयोग है, ये धन योग है, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि दर्शकों, जो कुंडली की रीढ़ की हड्डी है यानी कि बैकबोन है, वो होती है लग्न, और आप उसके अनुसार तो अपने व्यक्तित्व को निखार ही नहीं रहे, आप लोगों के बीच में जा ही नहीं रहे, सामाजिक प्राणी बनने की कोशिश ही नहीं कर रहे। अगर मन नहीं करता तो भी जाना पड़ेगा, क्योंकि यही तो है तुला लगन की क्वालिटी, आपको सामाजिक होना पड़ेगा। आपको कितनी ही सामने वाले की बातें बेवकूफ़ी से भरी हुई लग रही हों, लेकिन फिर भी आपको उसके साथ मिलके कहीं ना कहीं सामाजिक परिस्थितियों में रिप्लाई करना पड़ेगा। इग्नोरेंस से काम नहीं चलता, ये तुला लगन वालों की मजबूरी होती है। तो शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर भी और तरीके से बताता हूँ कि तुला लगन वालों को अपने अहंकार की सीमा को कम करना पड़ेगा। आप कहेंगे आचार्य जी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। अहंकार का मतलब यहाँ पर क्लियर कर दूँ, आपको जो नॉलेज होनी शुरू होती है ना, तो फिर आपको वो नॉलेज लोगों के साथ बांटनी है, शेयर करनी है, और उसके कारण लोगों से अटैच होना है। अगर आप अपनी नॉलेज को अपने तक रखते हैं तो फिर आप पर अहंकार वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। और पेशेंस वाली बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सामने वाली बात कितनी ही बेकार लगे, यानी सामने वाले व्यक्ति की बात कितनी ही अजीबोगरीब लगे, कितनी छोटी सी बात इसे समझ नहीं आ रही है, आपको पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि उसका तुला लगन नहीं है दर्शकों। जैसे एक और बात देखिए, अभी मैंने आपसे कहा कि छोटी सी बात इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही। दर्शकों, लोगों को समझ नहीं आती। आपकी तरह यानी तुला लगन वालों की तरह हर बात को बारीकी से देखना हर लगन की काबिलियत नहीं है। एक छोटी सी और उदाहरण लेके चलिए कि मान लीजिए आपको एक एक्स जगह से वाई जगह जाना है और किसी ने आपसे सलाह मांगी, तो आप पूरी अच्छी सलाह देंगे उसे, आप उसे पूरे रूट्स बताएंगे, सोर्सेज बताएंगे, तरीके बताएंगे, यातायात के स्थितियां जो हैं वो भी बताएंगे। कहने का मतलब आप सलाह देने से पहले सारी जानकारी लेना चाहते हैं। सब नहीं सोचते इतना, तो अपनी इस क्वालिटी का इस्तेमाल करो ना। आप अपनी इस क्वालिटी को बचपन से लेके बुढ़ापे तक तुला लगन वाले यूज़ क्यों नहीं करते? आप अपने एनालिटिकल पावर का यूज़ करते हुए ही करियर का चॉइस करो। ऐसी जगह लगो ही मत काम में जहाँ सिर्फ घिसा पिटा काम करना हो, जहाँ पर एनालिसिस करना ही ना हो, जहाँ चीज़ों के प्रॉस एंड कॉन्स निकालने ही ना हो। तुला लगन वाले को काम करने में मज़ा ही नहीं आएगा। इसलिए जहाँ पर हर बाल की खाल निकालनी है, वहाँ पर तुला लगन वाले को आनंद आएगा कि इसको करने से ऐसा होगा, उसको करने से वैसा होगा। ये एनालिसिस आपकी पसंद है, क्योंकि दर्शकों आपका कंसंट्रेशन लेवल देखो कितना अच्छा होता है। तुला लगन वाला अपनी कंसंट्रेशन लेवल को और बढ़ा सकता है, पर उसको वही करना है कि कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में काम करना है। आपको खुद अपनी डायरेक्शंस बदलनी नहीं है। जब आप इस करियर का यानी किसी भी करियर का चॉइस करते हैं तो ज़्यादा करियर मत बदला करो, तुला लगन वालों के लिए अच्छा नहीं होता है। आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, कुछ करियर को अधूरा छोड़कर दूसरे करियर पे जंप मार जाते हैं। ये तुला लगन वालों की कमी हो सकती है, तो ये भी तो प्रभाव डालेगी आपके व्यक्तित्व पर। तो इसके कारणवश तुला लगन वाले इस बात पे खास ध्यान दो कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आप उसके प्लस माइनस सब एनालिसिस करते हुए उस टारगेट तक पहुंच जाएंगे, बट विल टेक टाइम। क्योंकि तुला लगन वाला हर काम में क्या लगाता है, समय लगाता है। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपसे इरिटेट हो जाता है कि इतनी देर का काम नहीं था जितनी देर आपने लगा दी, पर आप तो अपनी स्पीड से चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो एनालिसिस करना है।
कोई बात नहीं, कर लो एनालिसिस, कम से कम एक सही नतीजे पर तो पहुंचोगे। फिर बाद वाला व्यक्ति यानी सामने वाला व्यक्ति आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि अच्छा ये एनालिसिस कर रहे थे ये, तो इसलिए अपने एनालिसिस को छोड़ना नहीं और अपनी राह से भटकना नहीं। दर्शकों, इस वीडियो में मैं इसी नज़रिए से बता रहा हूँ कि जब इस वीडियो को बनाऊँ तो सिर्फ तुला लगन के बारे में बात करूँ। अभी मैं ये कोई बात नहीं कर रहा कि आपके इस तुला लगन में कोई ग्रह बैठा है, यानी कौन सा ग्रह बैठा है। मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि कुंडली उठाई तुला लगन की है, तो इन बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आप अपने इस तुला लगन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे ही दर्शकों, अन्य लग्नों की भी वीडियो हैं, चाहे फिर वो मेष लगन हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कर्क हो, यानी अन्य कोई भी 12 लगन में से कुछ भी हो, सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट है। आप उस लगन की वीडियोस को देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपनों की वीडियो का विश्लेषण स्वयं भी कर पाएंगे, जानकारी तो अच्छे से ले ही पाएंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट पर आ जाइए, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जो लग्नों से संबंधित है। और जब भी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है और बेल आइकन पे इसलिए प्रेस करना है कि आपका और हमारा रिश्ता बना रहे। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि तुला लगन वाले को संतुलन की आवश्यकता होती है, यही बात उसे अपने वैवाहिक जीवन पर भी अप्लाई करनी चाहिए, जहाँ पर वो थोड़ा कम करता है। बाकी जगहों पर एनालिसिस कर लेते हो, लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कमियां आ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, आपकी इमोशंस इमोशंस और इमोशंस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो की शुरुआत में कहा था, जहाँ सिर्फ इमोशंस रहेंगे वहाँ दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको तो तराजू की तरह तोल कर चलना है। तो इसलिए सिर्फ अपने ही नहीं, जीवन साथी के इमोशंस का भी ध्यान रखना। ये बात जनरल नहीं है, जो तुला लगन वाले इन चीज़ों को झेलते हैं वही जानते हैं कि आखिर जीवन साथी के केस में हम अपने नज़रिए को क्यों देखें, हम दूसरे के नज़रिए को भी देखें तो अच्छा रहेगा। तो तुला लगन की उस क्वालिटी का आप बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। चलिए एक और बात बताता हूँ तुला लगन की, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और गंभीर हो सकती है। क्या होती है दर्शकों, अक्सर तुला लगन वाले एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं अपनी ज़िंदगी की मिडल एज के आसपास, जहाँ पर पूरी तरह से उनकी गुडविल बर्बाद हो सकती है। यानी एक तरह से देखूं तो उनके खिलाफ षड्यंत्र होता है, और वो षड्यंत्र करने वाले बहुत दूर के लोग नहीं होते, उनके आसपास के, उनके साथ काम करने वाले लोग ही होते हैं जो तुला लगन वाले के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। इस बात के लिए भी तुला लगन वाले को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यानी जिनकी मिडिल एज नहीं आई है ना, वो ज़रा इस बात के लिए तैयार रहो कि ज़्यादा अपने सीक्रेट्स शेयर मत किया करो तुला लगन वालों, फिर उस मुसीबत से बाहर आने में बड़ी दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आपको फिर वहाँ पर जो एनालिसिस करना पड़ेगा, एविडेंसेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, वो आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य, आपकी ज़िंदगी में कभी ना कभी आपके खिलाफ 100% कॉन्स्पिरेसी होगी। यह आपके तुला लग्न का प्रभाव है आपकी ज़िंदगी के ऊपर। इसीलिए इस गंभीर विषय को गंभीरता से ही सोचना, और जिनके साथ ऐसा हुआ है कोर्ट कचहरी वगैरह बताना कि किस तरह से उनका थोड़ा सा काम करने के कारण लोग चिढ़ गए और लोगों ने कोर्ट केस कर दिया, उनके काम से संबंधित ही उन पर कोर्ट केस कर दिया, किसी तरह का सिविल सूट फाइल हो गया और बिना वजह का झगड़ा शुरू हो गया। कमेंट करना ज़रूर जिन लोगों ने इस चीज़ को झेला। चलिए एक चीज़ और बताता हूँ जो तुला लगन से संबंधित आप पर प्रभाव दे सकती है, और वह होता है चंचल मन हो जाता है। दर्शकों सावधान रहा करो, तुला लगन वाले को चंचल मन करना ठीक नहीं है। जरा सी चंचलता दिक्कत में फंसा देगी आपको। इतनी अच्छी इमेज है, इतना सब कुछ ज़िंदगी में कमाया है, और चंचल मन को अगर रोक नहीं पाए तो बिना वजह अपने ऊपर बहुत सारे उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगवा लोगे। कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं। अब इसके लिए मैं कमेंट करने को नहीं कहूँगा, बस चुपचाप शांति से इस बात को समझ जाइए कि ये चंचलता ठीक नहीं है। जब किसी रिश्ते में आ जाओ तो उसे ढंग से निभाओ, और ये आपकी काबिलियत है।
उस समय अपने चंचल मन को स्थिर करो, क्योंकि आप दर्शकों तुला लगन के व्यक्ति हैं। बार बार कह रहा हूँ शुरू से, तराजू की तरह लॉजिकल एनालिसिस लगा के चलो। मन की अस्थिरता आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। जैसे चाहे स्थिरता लाओ, ये अब आप देखो, पर लाओ, नहीं तो चंचल मन गलत रिश्तों में फंसा देगा तुला लगन वालों। कमेंट मत करना, कोई बात नहीं, कि आपको कभी ऐसी स्थिति आई या नहीं आई। अब अंततः एक बात कहूँगा और फिर वाणी को विराम करूँगा कि तुला लगन वालों की एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी होती है जिन्हें वो दिन पे दिन बढ़ा सकते हैं, और वह होती है सामने वाले व्यक्ति को कन्विंस करने की। यानी देखो दर्शकों, कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और आप सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाते हैं तो अच्छा ही रहता है ना। तुला लगन वाले की यह समझ लीजिए इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले पे अच्छा इंप्रेशन छोड़ पाएँ। इस बात के लिए वो अपनी इस पावर को तराशते रहना चाहिए उनको पूरी ज़िंदगी। जब उन्हें लगे बहुत अनुभव हो गया तो भी कृपया ना माने कि बहुत अनुभव हो गया है, और तरीके आजमाइए और तरीके निकालिए जिससे आप लोगों को कन्विंस कर पाएँ। क्या फ़ायदा होगा इससे? आज के युग में तो उसका ये फ़ायदा होगा दर्शकों कि आप एक पब्लिक इमेज बनकर भी उभर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। व्यापारी हैं अपनी मार्केट एसोसिएशन में, लॉयर हैं अपनी एडवोकेसी के अंदर, यानी किसी भी तरह के जहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर लोगों का प्यार और विश्वास लेना होता है, वहाँ पर आपको ये कन्विंस करने वाली क्वालिटी काम आएगी। और ये कन्विंस आप गलत तरह से भी नहीं कर रहे हैं, तभी तो कह रहा हूँ इस क्वालिटी को तराशते रहिएगा। तो दर्शकों, जो क्वालिटीज़ मैंने बताई या जो सावधानियां बताई, अगर आप पर अप्लाई हुई हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसी लगी वीडियो ये भी बताइएगा। इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।